ये टॉपिक है हॉबीज। हॉबीज शुड हैव सम लिमिट्स। हॉबी का मतलब आदत होता है, लेकिन हॉबी और हैबिट में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, वो आप समझ जाइएगा। हॉबीज शुड हैव सम लिमिट्स, हॉबीज में कुछ लिमिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा। बता दें कि हॉबी जो होता है, जब आप हॉबी अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबी होती है, खैर वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बता दें कि ये जो डिस्कशन वाला जो सेक्शन है, जैसे कि आपके ग्रुप डिस्कशन आपके बुक में दिया गया है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में आप कितना लिख सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है इंग्लिश के नॉलेज की, तो ये आपका पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन वांट्स टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज। इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है। इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है। ही फाइंड दिस हैप्पीनेस, वो ये खुशी वो कहाँ पे पाता है? ही फाइंड दिस हैप्पीनेस, वो ये खुशी पाता है कहाँ पर? थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ हिज टेस्ट एंड हैबिट्स। वो अपने टेस्ट मतलब इंटरेस्ट, उसकी जो रुचि है वो, एंड हैबिट्स और उसकी जो आदत है वो अपने टेस्ट और अपने हैबिट को पूरा करके, मतलब उसका टेस्ट पूरा हो जाए, उसका हैबिट पूरा हो जाए, तो वो इंसान खुश रहेगा। अगर किसी इंसान का टेस्ट और हैबिट जो उसकी आदत है वो अगर पूरा नहीं होता तो वो दुखी रहता है। दुख का यही कारण है, ठीक है। तो ही फाइंड दिस हैप्पीनेस थ्रू द फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना, ऑफ हिज टेस्ट एंड हैबिट्स, अपने हैबिट आदतों और अपने टेस्ट स्वादों को पूरा करके वो ये खुशी पाता है। फॉर दिस, इसके लिए, ही नरिशेज सम हैबिट्स, वो कुछ हॉबीज पैदा कर लेता है। वो अपने अंदर कुछ हॉबीज़ जो है वो उत्पन्न करता है, अपने कुछ हॉबीज़ को नरिश करता है, पोषण देता है, बढ़ाता है। दीज हॉबीज़ में बी डिफरेंट, ये जो आदतें हैं, ये जो हॉबीज़ हैं, वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। नॉट ओनली डिफरेंट, ना केवल डिफरेंट हो सकती है, अलग हो सकती है, बट ऑल्सो यूनिक एंड स्ट्रेंज, बल्कि यूनिक बेजोर एंड स्ट्रेंज विचित्र भी हो सकती है। हॉबी जो है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबी हो सकती है, और वो हॉबी बेजोर भी हो सकती है, यूनिक भी हो सकती है, और स्ट्रेंज विचित्र भी हो सकती है। कुछ कॉमन हॉबीज़ हैं, जैसे गार्डनिंग, बागवानी करना, अलग अलग पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। फोटोग्राफी, फ़ोटो खींचना, आदत होता है किसी का अलग अलग चीज़ों का फ़ोटो खींचना, पेड़ पौधों का, महल का, घर का, मैदानों का, लोगों का, ठीक है। फिशिंग, मछली मारना। पेंटिंग करना। शूटिंग करना मतलब जानवरों को गोली से मारना या अलग अलग चीज़ों को। एंड स्टाम्प कलेक्टिंग, अलग अलग चीज़ों का स्टाम्प जो होता है, जो मुहर होता है, वो कलेक्ट करना। आर सम ऑफ द कॉमन हॉबीज़, ये सब चीज़ें जो है वो कॉमन हॉबीज़ हैं, ठीक है। कई लोगों का हॉबी होता है कि वो अलग अलग देश का मुद्रा, जो करेंसी होता है अलग अलग देशों का, वो जमा करता है। कई लोगों का होता है कि अलग अलग जगहों का जो टिकट होता है वो टिकट जमा करता है। तो अलग अलग विचित्र तरह की हॉबीज़ होती हैं। आपकी भी अगर कोई हॉबीज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ है, ठीक है, हम भी तो जानें। अगला है कि नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, हॉबी गिव्स प्लेजर, हॉबी जो है वो आनंद देता है, प्लेजर देता है। इट प्रोवाइड्स प्योर जॉय, ये हमें शुद्ध आनंद प्रदान करता है। इट हैज़ एजुकेटिव वैल्यू, इसका जो है वो शैक्षणिक वैल्यू भी है, शैक्षणिक महत्व भी है। मतलब हॉबीज़ से जो है वो वैल्यूएबल हॉबीज़ भी होते हैं, ठीक है। इट में किसी का हॉबी होता है कि वो नया कहानी का किताब पढ़ेगा, नई किताबें पढ़ता है, ये भी एक तरह का हॉबी होता है। तो ये सब, इस सब से आपको ज्ञान मिलता है, नई चीज़ जगहों के बारे में जानने को मिलता है। किसी का हॉबी होता है कि अलग अलग जगहों पे घूमना, ये भी होता है। इट में गिव इंस्पिरेशन फॉर लाइफ, ये ज़िंदगी के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, प्रेरणा देता है हमारी ज़िंदगी को। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस, इन सभी लाभ के बावजूद, एंड एडवांटेजेस मतलब लाभ, खूबी, इन सभी खूबियों के बावजूद, इट मस्ट हैव सम लिमिट्स, इसमें कुछ लिमिट भी होना चाहिए, कुछ लगाम भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की जो अधिकता है वो बुरा होता है, ठीक है। हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए, तो इसमें भी कुछ लिमिट होना चाहिए। सम आर मैड आफ्टर दियर हॉबी, कुछ लोग अपने हॉबी के पीछे पागल हो जाते हैं, एकदम पागल रहते हैं अपने हॉबी को लेकर के।
समटाइम्स इट बिकम्स अ क्रेज, कभी कभी ये एकदम क्रेज बन जाता है, सर पे सवार हो जाएगा, अपने हॉबी के पीछे पड़ जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। इट मस्ट बी अ पार्ट टाइम एक्टिविटी, ये हमेशा पार्ट टाइम एक्टिविटी होना चाहिए। जब आप फ्री हो, जब आपके पास कोई काम नहीं है, तब आप अपने हॉबी में लग जाइए। इससे आपका दिमाग फ्री हो जाएगा, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे अगर आप फ्री टाइम में अपनी हॉबी को अपनाते हैं तो, ठीक है। लेकिन आप हमेशा 24 घंटे अपने हॉबी के पीछे दौड़ेंगे तो ये आपके लिए घातक भी हो सकती है। हाँ, अगर अच्छी हॉबी है, उसमें कोई लाइफ का स्कोप है कि आगे हाँ इसका कुछ हो सकता है, मैं इससे कुछ कर सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ दुनिया के सामने, तो ये जो हॉबी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। क्योंकि कई लोगों ने अपने हॉबी को अपना पैशन बना लिया और आज वो जिन दुनिया के ऊंचे ऊंचे पैदान पे खड़े हैं, ठीक है। तो हॉबी जो है वो अच्छी हॉबी होनी चाहिए। अगर अच्छी हॉबी है, उसमें कुछ स्कोप है, कुछ उसका है आगे रास्ता, जो उसमें कुछ आप बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी हॉबी है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसमें, तो आप उसमें कर सकते हैं, तो आप करें, ठीक है। ये भी करें, पढ़ाई भी करें, और वो भी करें कि आप आगे जाके कुछ अलग, दुनिया से अलग करें, ताकि आपका भी दुनिया में नाम हो सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और मेरा नया चैनल है प्राउड टू बी बिहारी, उसे भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।